गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर, बढ़िया। देखो मार्केट जिस कंडीशन से नीचे जा रहा है ना, मैं आपको एक बात हम्म। बता देता हूँ। आने वाले टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की। ज्यादा नीचे जाएगा क्या? अ- अगर ये एक बार 2 दिन कंटिन्यू 23,000 के नीचे क्लोज कर देता है, आने वाले इस मंथ एंड तक भी, तो ये मान लीजिए ये फिर 18,000 तक जा सकता है आपका मार्केट। 18-19,000 तक, यानी कि एक बार 23,000 से नीचे आया तो 4 से 5,000 के नीचे डाउन साइड फॉल देखने को मिलेगा। जाना चाहिए सर। नीचे कैश में तभी कैश में तभी ट्रेडिंग शुरू करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग। मैं 5 साल से है ना, सिर्फ एक 20,000 आने का वेट कर रहा हूँ 3 साल से। इसलिए मैंने कैश में ट्रेडिंग शुरू की ही नहीं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब। अच्छा। एक करेक्शन पेंडिंग है मार्केट में। नहीं, इसके पीछे देखो साइकोलॉजिकली लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का लो है ये, और आज इसको गैप अप के साथ मार्केट वो कर रहा है, यानी मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो रहा है 7,022 यहाँ पे। अब यहाँ से एक बाउंस मिलेगा, ठीक है, तो हमें हम्म। एक सेल मिलेगी। अब देखो कल हमारा सेटअप, अगर आप कल ये देखो यहाँ पे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना ऊपर, ठीक है, ये एफईजी बना, 15 मिनट में ये टैप किया। अब इस छोटे टाइम फ्रेम में हमें एंट्री लेनी थी, बताओ कहीं भी हमें रुकने की जरूरत नहीं थी। एक छोटी कैंडल भी ग्रीन नहीं दिखी, छोटी सी भी 15 मिनट में, ठीक है। और इसमें एसएल 15 मिनट में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम इसमें एंट्री बना सकते थे आराम से। और दूसरी चीज, हम इसको अभी थोड़ा सा और है, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। अभी कोई जैस पीओआई है क्या सर? काफी नीचे है ना, सीधा गैप गैप डाउन सा बीच में एक है ना। गैप है ये, देखो ये कोई खास वो नहीं है, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट को देखेंगे तो हमें कुछ दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई एफईजी वगैरह नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल सकती है आपको, ये जो जोन है, जो भी, हाँ यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। क्यों? ये तो 23,547 से 400 पॉइंट का तो बहुत ज्यादा है। और ये देखो यहीं से रिवर्स कर रहा है, लेकिन ये कोई खास सपोर्ट का काम नहीं करेगा मार्केट को रोकने के लिए, ठीक है। 200 डाउन थी आज। गिफ्ट निफ्टी सुबह 7:30 बजे उठा मैं, रिकवरी होगी काफी हद तक। अब हम ट्रेड कैसे प्लान करें? हम्म। मार्केट कल कल का क्लोजिंग कहाँ है? 820 के आसपास क्लोजिंग, देखो 820, ठीक है। अभी मार्केट कितने पे? 720 अप्रोक्सीमेट, 100 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो हम्म। डायरेक्टली पुट साइड जाने से पहले हमें प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि जब इतना बड़ा गैप डाउन हो गया मार्केट, तो उससे के बाद हमें आगे के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो सोच समझ के उठाने हैं। अब अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ नेगेटिव पड़ा है, न्यूट्रल है। मोस्टली स्टॉक्स से कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड कर रहे हो, लेकिन नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं, देखो, ठीक है। रेड नहीं दिखा ना, मैं केवल अभी व्हाइट व्हाइट वो जो आपको नोटिस करवा रहा हूँ वो देखो, सारे कोस्ट टू कोस्ट है, लेकिन नेगेटिव में ही है। अब 2 मिनट वेट करेंगे, ठीक है, तो या तो ये ग्रीन हो जाएंगे, जैसे ऐसे लाइट कलर में ग्रीन, ठीक है, हीट मैप में, या फिर ये और रेडनेस में आएंगे। अब टेक्नोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो ये आईटी सेक्टर तो पूरा रेड पड़ा है, ठीक है। एसबीआई यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट है, ठीक है, फ्लैट है एकदम। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि इसमें सेलिंग आई, क्योंकि कल भी इसमें अच्छी खासी सेलिंग आई थी, और ये देखो आ गया ना रिवर्स होके। अब यहाँ पे आप इस स्कैल्प ट्रेड बना सकते हो। अभी तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिवर्सल ऊपर की ही आपका बनता है 723 के आसपास, जब ये नीचे रेड में हुई थी। लेकिन ऐसे ट्रेड आपको अभी नहीं बनाने, ये जब बनाएंगे आप, तब एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये रिवर्स हुई है, तो यहाँ से अगर रिवर्सल पे, यहाँ पे आपका 270 के आसपास आपकी एंट्री बनती, ये वाली स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। और स्कैल्प होता है, ये मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे आप स्कैल्प कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये रिजेक्शन होता है, ये आपको एज ए स्टॉप लॉस, मतलब बायर्स आए थे, ठीक है, तो काउंटर प्लेयर आ चुका है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते हो तो यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड आपको 10-15-20 पॉइंट का टारगेट लेके निकलना होता है। 5 से 7 पॉइंट एसल और 15 से 20 पॉइंट। अब अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाते हो, 270 के आसपास आपकी एंट्री होती, और हाई कर 300 का 30 पॉइंट का मूव है। अब 30 पॉइंट का मूव नहीं मिलता आपको, आपको केवल मिलता मूव 15 से 20 पॉइंट, क्योंकि ये स्कैल्प होता है। 5-6 पॉइंट का एसल लिया और इससे डबल या 1:2 या 1:3 पे मैंने बुक किया। और देखो एक जगह अगर आप एक टाइम फ्रेम फिक्स करते हो, ठीक है, तो एक टाइम फ्रेम में आपको ऐसा नहीं सेटअप भी मिलता है,
कि भाई सेटअप नहीं मिलता। अब देखो मार्केट इस गैप को फिल करने आ रहा है 100%। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स ऊपर करके जाएगा, हर पुल बैक पे सेलिंग आएगी। और इसके पीछे अंदर की कहानी और बताऊँ मैं आपको, ठीक है। अंदर की कहानी है कि अपने मोदी जी ने 2 बार पिछले 48 घंटे में ये बोल दिया कि सोना कम खरीदो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो, हम्म। ठीक है। तो वो भी एक पैनिक है मार्केट में। मैं कॉल पे जा रहा था ना। कॉल पे बाय कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक कॉल, कॉल अच्छा। अटेंड कर रहा हूँ ओके मैं, थोड़ी ओके। अर्जेंट है। ठीक है ठीक, हमें देखो हमारा जो प्लान है अभी वो है सेल ऑन हाई। जैसे थोड़ा सा हाई मारता हुआ दिखेगा, ठीक है, मार्केट में हम प्लान हमारा सेलिंग साइड का ही रहेगा। बाइंग साइड में चाहे मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, हमें दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो प्लान है वो सेलिंग साइड का है आज के लिए। और सेलिंग करने का मजा यहाँ से तब आएगा जब ये इस जोन के आसपास कहीं चला जाए। और यहाँ से भी हम जा सकते हैं सेलिंग साइड, क्योंकि प्लान है अगर हमें हमारा कोई सेटअप दिखता है तो सेलिंग साइड का प्लान भी हम कर सकते हैं। ये जिस हिसाब से जा रहा है, थोड़ा ही नीचे आए तो हम बाई करेंगे, क्योंकि कैंडल ओपनिंग होते ही सीधा सेलिंग में जा रही है। तो थोड़ा सा एक बार रिवर्स आती फिर नीचे अगर सेलिंग में आती तो हम एंट्री कर दे लेते इसमें। प्रॉपर एक सेटअप का वेट करेंगे, सेटअप बनेगा तो ही एंट्री करेंगे। ये एक साथ बन गिर गया है शायद, ये एंट्री का मौका नहीं दिया यहाँ पे किसी को भी। यहाँ इसका ब्रेकआउट नहीं किया इसने। जिस हिसाब से कैंडल है उस कैंडल्स को देख के रिटेलर से एक बार एंट्री करेंगे तो ये अप साइड में आना चाहिए थोड़ा सा। और अगर ये अपसाइड में नहीं आएगा तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे देखो नीचे आप देखोगे तो ये आपको एफईजी दिख रहा है, तो नीचे आए और फिर रिवर्स करेगा तो हम, क्योंकि अभी हमारे पास और है टाइम, ठीक है, 3 मिनट में कुछ इस तरीके से चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखो कोई सेटअप नहीं था, ठीक है, और मार्केट नीचे आया तो अब साइकोलॉजी ये कह रही है कि यार हमने गलती कर दी, हमने एंट्री नहीं बनाई, हमने गलती कर दी, हमने एंट्री नहीं बनाई। और देखो जब ये मोमेंट ये कैंडल आई तब तो किसी ने, डिटेल ट्रेडर जल्दी से सेटअप का वेट कर रहा है, जैसे अपन देख रहे थे कि भाई ये गैप बना है, अब एक एफईजी क्रिएट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। वो सारे है ना मेरी, ये मान लो ये तो इनसाइड कैंडल दोनों, लेकिन इस कैंडल से लेके और यहाँ तक एक गैप बना है। इसके बाद ये कैंडल बनी तो आपने देखा कि यहाँ तक एक, अगर दोनों कमांड करते तो ये एक गैप बना तो प्राइस इसको टैप करने जाएगी। लेकिन प्राइस ने क्या किया, वापस नीचे आ गए 1 वे। ये देखो ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ उसको, ये और ये कैंडल बनी तब तो हम ये सोच रहे थे, ठीक है, एज ए रिटेलर, कि एफ यहाँ पे एक एफ क्रिएट होगा उसको टैप करने आएगा तब हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये टैप करने नहीं आया, यार ये इतनी बड़ी कैंडल बना दी, उसके बाद हम सोचेंगे कि यार ये अब क्या हमारी साइकोलॉजी करेगी कि यार ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं से नीचे गिरेगा, ठीक है। हाँ हो सकता है ऐसा सच हो, लेकिन इसके बाद इस कैंडल के बाद ये यहाँ से लेके 658 यानी 660 से लेके मार्केट ने लो बना दिया 624, 625, यानी कि 35 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। कौन सी कैंडल से? इस वाली कैंडल से, ठीक है। इसका हाई 50 का है और इसका हाई 75 का है। 25 पॉइंट मार्केट ऊपर हाई मारा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब प्रीमियम स्ट्रेंथ होने लग गया, ये रेड बन रही है, इधर ये करंट कैंडल रेड बन रही है। इससे पहले ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ये प्रीमियम में रेड कैंडल बनी थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा सोचो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को मार्केट में इस तरीके से फील होगा कि यार अब अपन एंट्री कर ले। हो सकता है सेलिंग साइड चल जाए क्योंकि सेंटिमेंट्स मार्केट के नेगेटिव है, ठीक है, एक अच्छा खासा नीचे गिर जाए, लेकिन यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाएगा। और मैं है ना वो अब यहाँ ऐसा लगाएंगे, यहाँ ऐसा लगाएंगे, ठीक है। और ऐसा लगाने के बाद ये प्रॉपर वेट करेंगे एक डिप का, कि यहाँ पे उनका A1:2 या 1:3। लेकिन मार्केट हो सकता है कि एक बार उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर आए, और जब ट्रैप करने के लिए ऊपर आएगा तो हम एक सेलिंग साइड की एंट्री बनाएंगे, तब तक नहीं बनाएंगे हम। चाहे नीचे और 100 पॉइंट गिर जाए और 200 पॉइंट गिर जाए, या तो हमें स्मार्ट मनी का कोई सेटअप मिलता, कोई पीओएल सेटअप मिलता ऊपर, तो एक भी सेटअप नहीं मिला तो हमने एंट्री नहीं की। अब हमारा प्लान है यहाँ पे ये 3 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ये रिटेल ट्रेडरों को फंसा रहा है सेलिंग साइड में, क्योंकि रुका नहीं जाता ना। और एक बार इनको एक बार थोड़ा सा अप साइड में एक फेक ब्रेकआउट दिखाए और इनको रैप करेगा, तब सेलिंग साइड का हम ट्रेड करें प्लान करेंगे। अगर ये फ्लो में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाए। क्योंकि हमें दिन में पूरे 6 घंटे में एक या दो ही ट्रेड बनाने हैं, तो क्यों हम जल्दीबाजी करें? ठीक हो, देखो रेड कैंडल बनी है, इसके बाद ये भी रेड कैंडल बनी है, नहीं तो ग्रीन बननी चाहिए थी। तो प्रीमियम स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक हो रही है, प्रीमियम की स्ट्रेंथ। आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरी वॉइस तो आ रही है ना आपको? हेलो। हेलो। हाँ सर, वॉइस तो आ रही है ना मेरी आपको?
हाँ सर, मैं एक्चुअली कुछ कॉल पे था, मैंने अच्छा। स्पीकर म्यूट कर रखा था अपना। ओके ओके। उनको बताना नहीं था कि मैं शेयर मार्केट करता हूँ। समझ गया। कोई ऑप्शन आया था क्या ट्रेड बनने का इसमें नहीं, अपना? अपना कोई ट्रेड नहीं बना। देखो ऊपर हम, मैं यही बात कर रहा था, अभी यही समझा रहा था, ऊपर हमें कोई पीओआई या फिर स्मार्ट मनी, ठीक है, बिग प्लेयर वाला कोई सेटअप मिला नहीं, ठीक है। अब देखो ये मार्केट मैंने यही समझाया था, ठीक है, कि ये दो कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई सेटअप नहीं है, ध्यान से मार्केट को समझो। ये जो कैंडल्स बनी है यहाँ पे तो आपको कोई सेटअप नहीं दिख रहा होगा कि आप बाइंग हम्म साइड जाओगे सेलिंग साइड जाओगे, इस कैंडल तक, ठीक है। हम्म फिर इसके बाद ये रेड कैंडल बनी तो आपने सेलिंग साइड का प्लान किया होगा। कैसे? जैसे स्मार्ट मनी में आपने सीखा है, ठीक है, कि हाँ ये कैंडल बनी है यार, ये गैप बन रहा है, ठीक है, तो ये एक गैप बना, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये गैप बना यहाँ पे, ये इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक एक एफिज बनी, ठीक है। लेकिन ये ऊपर टैप हम्म करने नहीं आई, ठीक है। टैप करने नहीं आई तो आपने सोचा कि यार 1 मिनट है तो हो सकता है बड़ा गैप, बड़ा एफिज देखने को मिल जाए, तो आपने एक एफिज मार्क कर लिया, ठीक है, कि मार्केट हम्म इसको टैप करने आएगा। अब आपकी, मैं जो सही से समझा रहा हूँ साइकोलॉजी को डीपली आप समझना, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो, यार इसको टैप करने आएगा, लेकिन इसको भी टैप करने नहीं आती, कैंडल वापस नीचे आ जाती है। अब आपकी साइकोलॉजी क्या होगी कि यार इसको टैप करने नहीं आएगा, अपन कुछ और प्लान करते हैं, ठीक है, इतना बड़ा आ गया तो गिरेगा ही मार्केट, ठीक है। अब हम्म गिरेगा ही तो मार्केट में हम क्या करेंगे, ये जब ये छोटी छोटी कैंडल बन रहे तो हम, ये तो था बिग प्लेयर का सेलिंग कैंडल्स, ठीक है। अब हम्म ये जो भी है ना, ये सब रिटेल ट्रेडर को सेलिंग साइड जा रहे हैं, सब रिटेल ट्रेडर को इनवाइट कर रहा है, और इसका सबूत मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये रेड कैंडल बनी है, तो प्रीमियम में सी साइड क्या बनना चाहिए, रेड कैंडल, ठीक है, यस और नो, यस। है ना। और यहाँ पे आप सी साइड का प्रीमियम देख सकते हो क्या बना है, ग्रीन। इसके बाद फिर ग्रीन पे तो चलो ग्रीन बनेगा, फिर रेड कैंडल बनेगा, फिर रेड। तो एक्चुअल बाइंग यहाँ पे ये हो रही है, और ये जितने भी जो हमारे रिटेल ट्रेडर पास हैं यहाँ पे, क्योंकि तगड़ा फॉल देखने के बाद, क्योंकि रुका नहीं जाता ना, सबसे बड़ी बात है रुकना, अपने आप को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में, रुका नहीं गया तो ये सब लोग यहाँ पे ट्रेड बनाए, और हम इसी वेट में थे। या तो हमारा सेटअप बनता ऊपर तो हम एंट्री करते, हमारा सेटअप बना नहीं तो हमें पता था कि फेक मुक दे रहा मार्केट, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर पीओआई या फिर कोई स्मार्ट मनी वाला सेटअप बनता तो हमारा मिस होता, तो हमें रिग्रेट होता है, क्योंकि हमारा प्लान सेलिंग साइड का ही है। लेकिन सेलिंग साइड का प्लान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुक्के में ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरे दिन में एक या दो ही ट्रेड करने होते हैं, हम्म हम्म समझ रहे हो। तो क्यों हम तुक्के से ट्रेड करेंगे, तो मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, 12 बजे मिल जाएगा, 1 बजे मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कल देखेंगे। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये इसके ऊपर ब्रेक करे एक बार, इसको ब्रेक करे, ये कैंडल एक बार इसको ब्रेक करे, 37 के हो गए ना, और फिर आपको यहाँ पे नीचे एक एफईजी दिखेगा, एक पीआई सेटअप दिखेगा, ठीक है। अभी नहीं, पहले इसको ब्रेक करके फिर इसको टैप करने आए, तब हम इसको मानेंगे। देखो ये कितनी तगड़ी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, उसके बावजूद भी स्पोर्ट चार्ट को देखो, वो सॉरी प्रीमियम चार्ट को देखो आप। आप क्या रिवर्सल देख रहे हो? मैं तो टॉप से सेल ही करूंगा सर। अच्छा अच्छा। रीजन बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ, मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ, ठीक है। मैं देख रहा था सर निफ्टी में ना, निफ्टी में दिक्कत यही है, ढंग से एफवीजी बनते नहीं है बड़े टाइम फ्रेम में या कुछ। सर ये गैप अप गैप डाउन की वजह से थोड़ा सा वो वो होता है, गैप लेकिन है अप ना। और गैप डाउन आ आप देखो जाता। यहाँ पे देखो क्या किया है इसने, हमें चीजें समझनी पड़ेंगी। दो चीजें हैं जो, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, लर्निंग प्रॉपर नहीं की, तो उन्होंने पहले तो ये तेजी से मूव देखा, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब फिर सेल करना स्टार्ट करते हैं, या सेलिंग साइड चलते हैं यार, सेलिंग साइड चलते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी कैंडल है, इनमें कौन बैठा था, रिटेल सेलिंग साइड बैठा था, ठीक है। हम्म इसके बाद जब ये ऊपर गया, ठीक है, तो ये कुछ रिटेलर्स ये ऐसे थे कि यार इतना मूव कर चुका है, ठीक है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और मार्केट में ये बाइंग साइड क्यों, अगर मैंने आपको एक चीज बताई कि एक्चुअल में अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाई करी होती तो गैप अप बनता जैसे ये बना है, गैप बनता जैसे ये बना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसने बाइंग की, रिटेलर को बाइंग करवाया गया। यहाँ पे सेलिंग किसको करवाया गया, इधर रिटेलर को सेलिंग करवाया गया। जो सेलिंग किया गया था वो तो गया, अब अब गया, निकल के गया। और जो ये अब बाइंग किया था यहाँ पे, जो ये बाइंग किए थे वो इस कैंडल ने निकाल दिए। हम्म। समझ गए जो मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, बायर तो सही है। पुल सर, इसको पुल बैक भी तो बोलते हैं ना, कि चलती मार्केट एक बार पुल बैक लेके फिर गिरती है। आप इसको पुल बैक बोल सकते हो, ठीक है। पुल बैक कहाँ पे जाएगा, हाँ पुल बैक हो गया, ये पुल बैक आपका ये इंड्यूसमेंट है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपका एक हाँ, एफ वो इस लाइव केस में फिर आईडीएम कैसे है कि
ये बन गया ना आपका आइडियम यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का ये हाई ले रखा, तो ये वैलिड एसटीएच है। अब ये यहाँ से देख रहे हैं तो हम डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है, तो ये एसटीएच जैसे लो बनाने के बाद ब्रेक हुआ, तो ये आपका आइडियम पॉइंट होगा। अब ये लो बन गया यहाँ पे, अब ये नीचे जाके बोस करेगा। अब देखो ये जो भी बायर थे उनको पहले एक बार निकाला है। अब हमें एक एफईजी या फिर कोई पीओआई का सेटअप मिलेगा तो हम देखेंगे। ऊपर का भी ट्रेड देख सकते हैं, बट उसमें फिर स्कैल्पिंग होगी, बिल्कुल पेवर स्कैल्पिंग होगी वो। लेकिन अभी कोई सेटअप दिख नहीं रहा कि हम बाइंग साइड जाएंगे सेलिंग साइड जाए। और अब देखो 40 हो गए, ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो हम वैसे भी नहीं देखेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में 25-30 तक ही देखना होता है, ठीक है। अब 5 मिनट पे देखेंगे और 3 मिनट पे देखेंगे। अभी तक तो कोई सेटअप, क्योंकि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी होती। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, मॉर्निंग में क्या होता है ना, आप आप और हम लोग जो भी रिटेल ट्रेडर हैं, उनके पास टाइम नहीं होता ना, उनको तो साइड इनकम चाहिए इससे, और वो भी 2 घंटे में 2-5 हज़ार रुपये चाहिए, ये और होता है थिंकिंग, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट पूरा कुछ इसी तरीके से था, ठीक है। हम्म। यहाँ पे वही 3 मिनट में आपका परफेक्ट आपको सेटअप मिला, ये आपका पीवाई सेटअप मिला आपको, ठीक है। मिला कि नहीं, इस कैंडल पे आपकी एंट्री बनती, ये वाली कैंडल पे आपकी एंट्री बनती। इसमें सेटअप कैसे बोल रहे हो सर आप? रिजेक्शन? नहीं, रिजेक्शन नहीं, आप दिमाग लगाओ क्या है। और इसमें देखो फिर इसमें टारगेट क्या होता है आपका, पहले ये पहला टारगेट ये लिक्विडिटी होती, दूसरा हम्म। टारगेट ये लिक्विडिटी होती। दोनों टारगेट मिले आपको। दूसरा टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट क्या करने जाएगा, बोस करने, बोस कहाँ बॉस का होगा, टारगेट, तो बॉस बोस का ये, और टारगेट। बोस कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। हम्म। परफेक्ट। अब सेटअप यहाँ पे क्या है, आप में से कोई भी बता सकता है यहाँ पे सेटअप क्या एक है। तो सेटअप, एक तो ये एफवीजी है सर, हम्म यहाँ पे हम्म पीओआई के अंदर हम्म एफवीजी बना है जो, और हम्म, फिर हम्म। उससे जिस पे आपने ये एसएल का मार्क किया ना, वो कैंडल रिजेक्शन ली है फिर उससे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है ना? हम हाँ रिजेक्शन कैंडल पे देखते हैं सेटअप, मैक्सिमम एंट्री जो होती है हमारी, वो हमें रिजेक्शन कैंडल पे बनानी होती है। अब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, अनम्यूट कर सकते हो आप। मैं क्लास में आया था उस टाइम आप दिखे, और मैं जब तक गुड मॉर्निंग बोलता जब तक आप निकल गए थे, फिर मेरे कोई काम आ गया होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो। बढ़िया सर। चलो 2 मिनट वेबकैम ऑन करके बात करते हैं, वैसे तो मैं वेबकैम लाइव में रखता नहीं हूँ। सर उसमें स्लो हो जाता है सर स्पीड, हाँ, थोड़ा टाइम का जो है वो थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए टाइम मैं का भी। भी, टाइम का भी, और दूसरी चीज देखो सेफ्टी भी जरूरी है, जी। क्योंकि आजकल दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। अभी एक ट्रेडर भाई हमारी क्लास लेने आया है और वो ट्रेडिंग सिखा रहा है लोगों को। और संदीप जी आपने जो बात बोली ना, हेलो, हाँ जी। वो परफेक्ट थी, एकदम सही थी। ओके। मैंने बाद उसने, में कर लेंगे सर डिस्कस, कोई हाँ, बात। नहीं उसका कोई इशू नहीं है अपन को डिस्कस करने में, जो है मान लो हमारे पास अगर कोई है उनको, अगर उसने कुछ हरकत करी है तो उसका डिस्कशन करने में हमें क्या प्रॉब्लम है। चलो हाँ ठीक है सर, कोई बात। और उसमें डिस्कस नहीं हो तो ओपनली है सर, वो आपने तो मेरे को एक हिंट दिया था, क्योंकि मैं, ये को होता है ना कि यार कौन होगा ऐसा, ये सोचते हैं अपन, ठीक है, लेकिन फिर हम्म। भी लोग होते हैं। तो 23,550 तक जाने का है सर, आज गिर सकता है। अगर अमित जी ये 23,500 के, 23,000 के नीचे गिरने लग गया है, टॉप से अपन सेलिंग की प्लान कर रहा हूँ मैं, टॉप से एक सेलिंग की जी। प्लान करेंगे, लेकिन आने दो ऊपर, देखो कहाँ तक आता है। मार्केट पॉजिटिव तो हो रहा है, देखते हैं। तो अभी फ्री हो गए आप गाँव पे। जी सर। ओके, नहीं ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं, ये ज्यादा गिर गए, देखो अभी 2% कुछ थे, 2-2% थे, 3-3% बच गए। यहाँ पे अगर रिलायंस थोड़ा सा रेड हो गया ना तो गिरेगा, अभी थोड़ा सा आने दो, बाइंग और आने दो। सर ओपन होने से पहले -3 से ऊपर था अच्छा, रिलायंस। हाँ तो रिलायंस में बाइंग आ रही है थोड़ी सी, मान लो फिर आप। जी। स्कैल्प तो सर, छोटा स्कैल्प तो वैसे 5 मिनट का कैंडल पे ही, ब्रेक पे भी बन सकता था। ये वाला
हाँ बन सकता था ये तो जैसे ब्रेक है यहाँ पे, ठीक जी है ना, लेकिन छोटे यहाँ 5 मिनट के हिसाब से एंट्री भी बनता है ना। तो स्कैल्प के हिसाब से भी देखो, यहाँ पे एंट्री होती है, ये 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है। लास्ट कैंडल ये है, देखो जी ये लास्ट कैंडल है 24, ठीक है। तो लास्ट के 1 मिनट उसके हिसाब से फिर एसएल प्रॉपर नहीं सेट हो रहा था। दूसरी चीज, छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको कोई एफईजी वाला सेटअप या कोई पीओआई वाला सेटअप नहीं दिखा। वो भी नहीं था, इस बिना वजह से सेटअप के था। हाँ, तो इस वजह से फिर हमने एंट्री नहीं बनाई। और जब ये बड़ी कैंडल बनी तो उसके बाद यहाँ पे ये रिटेलर्स ने सेल करना स्टार्ट किया, क्योंकि यार इतना गिर गया तो नीचे जाएगा जाएगा। और अब ये क्या कर रहा है, जी जो भी जितने भी रिटेलर्स बाइंग साइड सेलिंग साइड घुसे थे, उनको अब ये उनको तो निकाल रहा है, और रुक रुक के जो बाइंग का वेट कर रहे थे उनको बाइंग साइड एंट्री करवा रहा है, और फिर वापस से मार्केट गिरेगा। अब इस लेवल के जी आसपास आएगा तो गिरेगा, फिर यहाँ पे आके गिरेगा। तो हमें कोई देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड बनाएंगे, चाहे ऐसा चाहे प्रॉफिट चाहे, लेकिन सिस्टम से अगर करेंगे तो दुख नहीं होगा और साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं। आपको देखो मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है जी हाँ सर। है ना। इसने ये मैसेज किया, ठीक है। मैं इग्नोर इग्नोर क्या किया, आपस में लोग बातचीत करने लग गए तो ये मेरे से इग्नोर हो गया, मैं कि आपस का कन्वर्जेशन होगा तो मैंने ध्यान दिया नहीं, ठीक है। कल परसों मेरी टीम मेंबर ने मेरे को बताया कि सर देखो ग्रुप में ऐसे मैसेज थे, आपने नोटिस नहीं किया। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने देखा, जाके देखा कि किसने किया है, ठीक है। तो फिर मैंने इस बंदे को डिटेल में देखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसने फिर यहाँ के इसके बाद मैंने इससे रिप्लाई मांगा तो इसने यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इसके चक्कर में किसी और का डाउट भी यहाँ पे सोल्व नहीं किया, ठीक है, कि मेरे को इससे जवाब चाहिए पहले। जब मेरी टीम में मैंने बताया तो मैंने इसको मैसेज किया कि आपने ये मैसेज कैसे किया आपने। ये इन्होंने डाउट में मना कर दिया, मैंने वापस मैं कि नहीं पहले उससे जवाब लेते हैं, ठीक है। फिर संदीप जी ने मेरे को थोड़ा सा बताया था, और ठीक है बाकी फिर मेरे को लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, कि ग्रुप में सबसे ज्यादा डाउट भेजने वाला यही बंदा था। संदीप जी अगर आपको तो आप तो इस ग्रुप में हो तो आपको पता होगा, ठीक है। हर बार डाउट पूछने वाला ये बंदा था, और उसके बावजूद है ना ये चीज बोल रहा है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इतना तो अपन भी समझ सकते हैं, एक मेंटोर की जगह पे हाँ चलो इतना अच्छे से नहीं बता पाते लोगों को, इतना आता नहीं है, लेकिन एक मेंटोर की जगह पे बैठे हैं तो इतना जरूर है कि अपने को थोड़ा तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा आता है, ठीक है। इसने ये चीज बोली यहाँ पे, ठीक है। मैंने यार ऐसे बोल कैसे सकता है। फिर मैंने इसको देखा कल कल परसों दोबारा देखा, ठीक है। ये खुद अपना एक बैच चला रहा है और हमसे सीख के हमें ज्ञान दे रहा है। अच्छा, ये रहा ना प्राइम। हाँ, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी सोचो, ये इसका पर्पज क्या था, ठीक है। इसका पर्पज था लोगों को ये मैसेज करके ग्रुप में भ्रमित करना है, ठीक है। लेकिन हमें हमारे ग्रुप में हमने क्या दिया है, और आप जैसे भाई साथ हैं तो हम उनको भी पता है कि सर ने क्या मेहनत किया क्या नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जैसे जीएस भाई ने अच्छा रिप्लाई किया इसको, ठीक है। जीएस जी ने भी एक अच्छा रिप्लाई किया, ठीक है। और ये अर्नम जी है, इन्होंने भी शानदार रिप्लाई किया, ठीक। लेकिन लोग ये समझते नहीं है कि यार सामने वाला अगर मेंटोर की जगह लेके बैठा ना तो वो समझता है। अब क्या किया, इसका क्या किया जाएगा। अब जो ये ग्रुप बना रहे थे हम, ठीक है। मैं किसके लिए बना रहा था, आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि आप अच्छे से समझ सको ग्रुप में एक दूसरे को देख सको। अब जिसको डाउट्स कर पूछना होगा वो मेरे को पर्सनल चैट पे भेज देगा, ठीक है। और मुझे कुछ भेजना होगा तो मैं ग्रुप में डालूंगा, और वो कम्युनिटी ग्रुप होगा जिसमें आप ना तो मैसेज कर सकोगे केवल रिप्लाई कर सकोगे। क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों से आपका डाटा मुझे सेव करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप में से मान लो 15 लोगों में से 15 से 20 लोग हो आप, 15 से 20 लोगों में से अगर किसी एक के साथ भी गलत हो जाता है तो दिक्कत वो फिर मेरे ऊपर ही आएगी तो क्या, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता मेरे लिए को भी। जब मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या ही लोगों को सिखाएगा ये। जी। फिर मैंने इससे पर्सनल भी बात करी, ठीक है। पर्सनल में इसको खूब लतड़ा। तो फिर पर्सनल में बोलता है सर मेरा नहीं मेरा भाई का है। अरे तेरे भाई का है, ठीक है। और देखो पर्सनल में इसने क्या बोला, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं ये इस वाले नंबर पे नहीं है पर्सनल चैट, ठीक है। दूसरे नंबर से मैंने पर्सनल चैट करी थी, ठीक है। जो ये मेरे पर्सनल नंबर है, ठीक है। ऑफिस वाले जो नंबर थे उनसे मैंने बात करी तो बोलता है भाई का है। अरे भाई का है तो फिर तुम हमारे पास सीखने क्यों आया है। तेरा भाई अगर इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो तू हमारे पास क्यों सीखने आया है। तो इसलिए अब डिसीजन अपन ने ये लिया है कम्युनिटी बनाएंगे, क्योंकि सबके नंबर शो होते हैं ग्रुप में। सेकंड चीज गर्ल्स भी हैं, सब चीज लोग हैं। और दूसरी चीज फाइनेंस सेक्टर है, तो यहाँ पे अगर किसी के साथ गलत होता है तो अच्छा नहीं है। ये सब होता है मार्केट में, देखो अब रुक गई मार्केट अब बिल्कुल। यहाँ से रुकेगी मार्केट, रुके के मार्केट, क्योंकि देखो 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो लोगों को अब ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा ये
देखो मार्केट कैसे बिहेव किया, कल कैसे किया मार्केट। देखो कल का भी लेवल देखेंगे हम। चलो मैं टेलीग्राम पे अपडेट किया था, तो टेलीग्राम वाला लेवल निकाल के दिखाता हूँ, कल जो लेवल दिए थे मैंने। बट यहाँ पे मार्केट का आज मोमेंटम नहीं है, तो पता नहीं चलेगा ना कहाँ कहाँ लेवल है। ठीक है, इसी से समझो। देखो कल मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, तेजी से नीचे आया, 5 मिनट के कैंडल को इसने मतलब ब्रेक नहीं किया। ये 1 मिनट कैंडल है, लेकिन इसके अंदर जो पांच चार पांच कैंडल बनी है, तो ये अगर देखोगे तो 5 मिनट कैंडल का लो भी यही निकल के आएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कैंडल कॉम्बिनेशन करके आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, हाई को ऊपर भी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और नीचे आते आते कम से कम इसने 37, यानी 5 मिनट की 4 कैंडल बना दी इसने। ठीक है, 5 मिनट की 4 कैंडल बना दी, तो ये 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे कल का मोमेंटम इस साइडवेज था एक तरीके से। ठीक है, ये इस कैंडल ने जाके यहाँ पे ब्रेक किया। अब देखो 5 मिनट में किसने प्रॉफिट किया होगा। मान लो जिसने इसके ब्रेकआउट पे एंट्री की होगी, ये हैमर टाइप कैंडल बनी तब एंट्री करी होगी। ठीक है, सबका स्टॉप लॉस ले गया धीरे धीरे आके, फिर ये तेजी से मूव हुआ। ठीक है, तेजी से मूव होने के बाद अब क्या हुआ, तेजी से मूव होने के बाद ये एक ट्रेन लाइन बना रहा मार्केट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो एक तीन तीन चार एक सात आठ कैंडल टोटल है, यानी लगभग 40 मिनट यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है। ठीक है, अभी क्या ये हो तो रहा ट्रैप मार्केट। ही है ना सर, ये ट्रैप ही की है ना। इतना एक ब्रेकडाउन दे के ऊपर ले गए हाँ, थे। मैं यही कह रहा हूँ, मैं दोनों चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आप क्या कह रहा है मार्केट। मार्केट तेजी से नीचे आया। ठीक है, हम्म। सेम वही चीज बन रही है। ठीक है, वहां तो वॉल्यूम तो दिख रहा है कैंडल में, यहाँ तो वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा। मतलब यहाँ तो कल तो फिर भी मार्केट चलो बाइंग साइड जाने के लिए तैयार था। ठीक है, आज बाइंग साइड में बिल्कुल हर कैंडल में ऊपर से सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज देखो, इसके बाद क्या होता है, एक थोड़ा ऊपर जाता है और एक इन सबको मार्केट तेज निकालता है। तो जो भी बाइंग साइड थे उन सबका स्टॉप लॉस लिया। अब देखो मार्केट में सब लोगों का हर दिन स्टॉप लॉस नहीं होता है। फिर मार्केट यहाँ से रुकता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, और जो लेवल था हमारा 24,000 का राउंड नंबर वैसे था, पीवाई था ये। ठीक है, और डे हाई वैसे था। ठीक है, तो 2 3 4 पीवाई का यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। ठीक है, जो भी अपने 12 13 पीवाई जाए इनमें से, और यहाँ से आपको 1 मिनट में अभी मैंने दिखाया। ठीक है, और यहाँ पे सीधा ट्रेड बनता था, जिसमें पहला टारगेट हमारा ये लिक्विडिटी को हम ले सकते थे। दूसरा हमारा जो मेन टारगेट जो होता है वो बॉस का होता है, तो बॉस का टारगेट लेते और बॉस का टारगेट आपको मिलता। ठीक है, अब सेम मार्केट आज भी कुछ इसी तरीके से कर सकता है कि फर्स्ट हाफ में आपको 12 साढ़े 12 बजे तक एक अपसाइड का मूव दिखाई। ठीक है, और फिर शायद 23,700 के आसपास से आपको एक सेलिंग दिखाए, और 23,700 के आसपास से सेलिंग आ सकती है यहाँ पे, या फिर आपको ये जो सेलिंग दिखा सकता है वो यहाँ से भी आ सकती है। देखो 700 के आसपास मार्केट जाएगा, उससे पहले मार्केट को एक लेवल 23 23 666, उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग देनी पड़ेगी। टू थ्री सिल्प ओ सॉरी 23 666 के ऊपर अगर क्लोज देता है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये एक बार फिर हमारे जो ये पीवाई है यहाँ तक जाना चाहिए इसको। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या और एक चीज और बताऊँ आपको, लाइव ट्रेड करने का क्या फायदा होता है। अभी अगर आप मुझे एक बात बताइए, आप अकेले ट्रेड कर रहे होते तो एंटर कर चुके होते कि नहीं। हाँ सर, कर लेते हैं हम तो जल्दी जल्दी। हाँ, अमित जी भी कर लेते, अमित जी करते कि नहीं करते। यस सर, अभी तक मैं पहला ट्रेड कर चुका होता। हाँ, क्योंकि बस लाइव में यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम माहौल के साथ ट्रेड करते हैं, तो जो साइकोलॉजी बिल्ड होती है ना वो अच्छे से हो जाती है हमारी। सर वो बिना सिर पैर के एक जो छोटा सा लॉजिक है, जैसे आपको बताया 5 मिनट के ब्रेक में मैं एंटर कर देता, 20 पॉइंट मिल जाते, चलो मिल भी जाता, लेकिन वो बिना लॉजिक की ट्रेड होता वो वो। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं है हमारे लिए। जी सर, मैं उसी को ठीक करने के लिए मैं सर आपके साथ जुड़ा हुआ, अननेसेसरी के ट्रेड्स लेकर के चलो आज प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वो प्रॉफिट कोई काम का नहीं। हाँ, और वो हाँ लॉन्ग टर्म में क्या है, हमें ये सोचते हैं यार सर के साथ हमने दो जैसे 2 दिन मान लो ट्रेड नहीं मिला, तो कई लोगों की ऐसी साइकिल हो जाते हैं, यार 2 घंटे 3 घंटे बैठे ट्रेड नहीं मिला। भाई हमें हफ्ते में अगर एक भी ट्रेड मिल जाए और वो ट्रेड ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो हमें क्यों रोज रोज छोटे छोटे ट्रेड करने की जरूरत है। ये 200 पॉइंट का मूव है। सर इंडियन मार्केट में तो ये जैसे होता है, ये गोल्ड में बहुत अच्छा काम करता है सर, एसएमसी बहुत बहुत अच्छा। अब मैं ये सर कह रहा हूँ सर, बनाई अभी उसके लिए या एक तरीके से वो। सर, जी आप सर। है ना, एक हम्म। घंटे का लाइव सेशन है ना, गोल्ड में एडजस्ट कराओ, थोड़ा सा और जल्दी सीख जाएंगे अगर करा तो दिया लाइव। ना अभी। अभी देखो मॉर्निंग टाइम है, ठीक है ना, समझो मेरी बात। हम्म। अभी मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, लोग सो रहे हैं। ठीक है,
गोल्ड हम्म में हम्म हम्म। जो आप देखना, गोल्ड और बीटीजी क्रिप्टो में है ना, 12 से लेके 2 ढाई बजे तक आपको मुंह देखने को मिलता है, या फिर लास्ट में फिर इवनिंग सेशन में आपको 6 बजे 6:30 बजे बाद मुंह देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमने इसको जो 1-2 बजे तक बढ़ाया ना लाइव का टाइमिंग, वो इसलिए बढ़ाया है हम्म। कि हमने गोल्ड और उसमें ही हम आगे काम करने वाले हैं, गोल्ड में, और जो आपको बोलते हैं। और अगर आपको फॉरेक्स वगैरह के लिए अकाउंट खोलना है ना, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे भी खोल सकते हो। ठीक है। शार्क एक्सचेंज का है, क्योंकि अपन जो डेल्टा से बहुत, डेल्टा से फीस कम है इसमें, चार्जेस कम है डेल्टा एक्सचेंज से, ये बेनिफिट है इसका। गोल्ड में मैंने एक सेल की ट्रेड डाल रखी है 0.01 लॉट से। एक मिनट देखते हैं क्या, कब डाली आपने? अब ये आधा 1 घंटा पहले डाली थी, 15 मिनट के एफवीजी से रिजेक्शन ले रहा था ना बार बार, तो मैंने वैसे ही टेस्टिंग पर्पज से डाली, वैसे कुछ सारे सिनेरियो या वो नहीं थे। 15 मिनट में कब डाली आपने? 15 मिनट में तो आपने 7 बजे के आसपास डाली होगी, उससे बाद में तो कोई सेटअप दिख नहीं रहा ऐसा। हाँ हाँ, वही उसी के पास सुबह उठ के जो ये पंद्रह अब मिनट रुको, का एफवीजी चलो बन अभी रहा आना अपन गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में एक गोल्डन सेटअप देखो, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको मैंने सिखा दिए मोस्टली। ठीक है। बाकी कहीं डाउट है, डाउट सेशंस में क्लियर हो जाएंगे, लाइव में क्लियर हो जाएंगे। आप ट्रेडिंग में आपकी सोच बदलो। हाँ सोच जी। ऐसे बदलो कि जहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं वहां पे हम ट्रेड करना है। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, अभी देखो मैं आपको गोल्ड के चार्ट में क्या क्या दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैं यही ओरिजेंटल लाइन मार्क करता हूँ। ठीक है। मैंने ये एक रजिस्टर, देखो इधर मत देखो आप, मेरा जो कर्सर हो ना वहां पे देखना, ये एक रेजिस्टेंस है। हम्म। ठीक है। जैसे ये ब्रेक हुआ है ना, ब्रेक होने के हाँ बाद जी। फॉलो अप कैंडल नहीं बनी, यानी कि दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दी, ग्रीन नहीं बनी, तुरंत सेलिंग आ गई। हम्म। ठीक है। तो यहाँ से सेल साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है। ऐसे देखो, आपको बहुत से एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ठीक है। और ये चीजें आपको मार्केट को देखने पे सीखने को मिलेगी। अब दूसरा ट्रेड देखो यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि एक लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये अगर आप देखोगे, ठीक है, पहला ये एक हाई था। ठीक है। जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो आप, ऊपर जाके दूसरी कैंडल नहीं बनी, सेलिंग साइड का ट्रेड मिलता है आपको। हम्म ठीक है। टारगेट वारगेट की बात है। ठीक है। यहाँ पे देखो, नीचे ये सपोर्ट का, ये एक आपका सपोर्ट जोन था, ये पूरा एक सपोर्ट जोन था, नहीं है? ठीक है। ये एक पूरा एक सपोर्ट जोन है, देखो इधर ये लो है इधर। ठीक है। इस लो तक अगर आप देखोगे, ठीक है, लो से मार्क करना, आपको ध्यान रखना है। जोन से ऊपर मतलब नहीं, लो से। अगर ये लो बना हुआ है इधर, ठीक है, इस सपोर्ट जोन में, इस लो के नीचे कैंडल तो आई, लेकिन दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई। ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते जाओ आप, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये दूसरी कैंडल ग्रीन नहीं, ये रेडी बनती। ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें गोल्ड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत प्यारा काम करता है हाँ। सब। और वहां पे है ना, आप ट्रैपिंग देख लो बस एक बार, ट्रैपिंग को और जी इसके साथ सिंक कर लो, फिर और शानदार काम करेगा आपका। ये जी। सर अपनी ऑप्शन में तो प्रीमियम खाने के चक्कर में भी तो हाँ। स्टिक कर देते हैं ना मार्केट हाँ। को। और इतना कैपिटल भी नहीं लगता ना, छोटी मार्केट है। मार्केट का फंसाने का काम ही फंसाने का है। यहाँ पे अगर 1 आवर पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे एक शानदार, जो अभी आपका वो ब्रेकआउट हुआ, तुरंत फंसाया मार्केट ने। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एक आपका जोन था, हाई बनाया मार्केट ने, ये एक सपोर्ट जोन था, जैसे इसको ब्रेक किया नीचे चले थे। ये एक सपोर्ट हाई था, इसको जैसे ब्रेक करके तुरंत यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड था आपका। ठीक है। बहुत चीजें ऐसा नहीं कि एक ही चीज के साथ आप ट्रेड बना लोगे। ठीक है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जब भी कुछ अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाना चाहिए। जो हम ये जो रिटेल ट्रेडर सोचता है ना, ब्रेकआउट हो गया, लोग हम बाइंग साइड जाएंगे, ये चीजें हमें नहीं सीखनी, ये हमें नहीं करनी। और अगर हम 5 मिनट में ट्रेड बनाएंगे, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, आपको 5 मिनट में भी ऐसे ही सेटअप देखने को मिलेगा। अब आपने देखो ये एक ट्रेड बनाया यहाँ पे, आपने कितने बजे सेल मारा है इसको? ये सर मैंने थोड़ा सा शायद 8:30 पौने 9 के आसपास किया था। यहाँ पे सेल मारा आपने ना? हाँ हाँ, इसके आसपास ही। अब मुझे आप एक बार एक्सप्लेन करोगे आपका सेटअप क्या था यहाँ पे? टाइम फ्रेम बताओ, उस टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को ट्रांसफर करूंगा। ठीक है। चेंज कर दूंगा, और आप मुझे एक बार सेटअप बताओ, आपका सेटअप।
5 मिनट अभी तो ये। सर वो सेटअप सिर्फ मेरा 15 मिनट के एफवीजी से है ना, ये बार बार ठीक है, रिजेक्शन ओके। ले रहा था। तो फिर मैंने मैं इसलिए 15, अब मुझे ये भी बताओ, 15 मिनट, 15 मिनट में मैंने इसको कर दिया, ठीक है, 15 मिनट में आपका 8:45 की कैंडल ये है, ठीक है। कौन सी कैंडल से रिजेक्शन ले रहा था बताओ, 15 मिनट में एफईजी कहाँ बना अभी। इससे ऊपर देखो सर, इससे ऊपर ये जोन है ना जो। ये देखो, अब मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है, समझो। हम्म। अगर आप 15 मिनट देखते हो तो आपको यहाँ पे एक एफईजी दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, यही वाला हाँ, हाँ। है ना, इसके नीचे एफईजी कहाँ है। ये तो सारी अगर आप देखोगे, ठीक है, आपने शायद रिकॉर्डिंग को ध्यान से नहीं देखा या फिर क्लास को ढंग से नहीं देखा, ठीक है। ये तो ये जितनी भी कैंडल है, ये तो इसके इनसाइड है, इनको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। जो इस कैंडल में इनसाइड है, ये तो सारी एक ही कैंडल कहलाएंगी, मतलब एक तरीके से। नहीं नहीं, ये जो जोन था ना हम्म 15 मिनट का, हम्म। फिर मैंने ये इसके आस मतलब टच तो किया है मैंने। 1 मिनट रुकना, आप किस में देख रहे हो, ये ट्रेडिंग व्यू में ही? मैं ट्रेडिंग में देख रहा हूँ। 1 मिनट। 8:45। 8:45 पे 15 मिनट में है ना ये कैंडल सर? ये देखो 15 मिनट में कैंडल है, तो यहाँ पे एफईजी कहाँ है बताओ मेरे को। ये आपका ऐसे 1 मिनट रुकिए। चार्ट में आप, चलो आपने जो चार्ट लगा रखा वो उसका नाम बता दो, मैंने तो मैंने ना FXCM का चार्ट लगा रखा है। चार्ट में डिफरेंस है थोड़ा सा सर। आपने एक्स, ओंडा का लगा रखा है ना? एक्स, FXCM। एक्स एफ सी एम। हाँ, ये इसमें भी चार्ट अलग आता है। नहीं, आते तो अलग अलग है, जब तो मैंने आपसे पूछा है। हाँ, FXCM। FXCM यहाँ तो शो ही नहीं हो रहा। हाँ, ये आ गया। ये तो डाउ FXCM तो इसका है डॉलर, ये तो दिखाएगा नहीं, यूएसडी वाला। गोल्ड सपोर्ट है ये। गोल्ड XAUSD FXCM पे है। गोल्ड का ये दिखाएगा ये। नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखा रहा वो। इतना फर्क नहीं आना चाहिए, देखो मैं आपको बताऊं फिर भी। एक बार दोबारा रिपीट करो, आप क्या बोल रहे हो, आप जो आप चार्ट में जो सिंबल आपका यूज हो रहा है वो सिंबल बताओ केवल आप, ठीक है। नेटवर्क इशू हो गया था तो अचानक से वो हो गया, ठीक है। बाकी मेरी वही सारी आपको तो एक बार कंफर्म कर दो।